हरे कृष्णा। हनुमान की लंका यात्रा से शिक्षा, इस श्रृंखला के तीसरे सत्र में आप सारे श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम कथा आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देव्यै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने पिछले सत्र में देखा कि किस प्रकार से मैनाक पर्वत ने जब हनुमान जी को थोड़ा आराम करने का एक बहुत ही सुयोग्य अवसर प्रदान किया, तो हनुमान जी ने उसे अपने मिशन में, भगवान की सेवा में एक बहुत बड़ी बाधा मानते हुए उन्हें उनका उस सुविधा का त्याग किया और केवल सम्मान रखते हुए अपने चरण स्पर्श करके वहां से आगे बढ़े, लेकिन वहां रुके नहीं। और हमने सीखा कि जीवन में व्यक्ति को प्रत्येक समय चुनाव करना होता है, या तो राम या आराम। यदि कोई आराम चाहता है तो उसे राम की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, और यदि किसी को राम चाहिए तो उसे अथक प्रयास, मेहनत और आलस्य का त्याग करने के बाद इस प्रकार की भक्ति करनी होती है कि उसे राम की कृपा प्राप्त हो। सामान्यतः आरामदेह परिस्थिति में हम उसके आदी हो जाते हैं और भगवान की सेवा हेतु उचित प्रयास नहीं कर पाते हैं जितना हमें करना चाहिए, और आलस्य के इस आक्रमण के कारण व्यक्ति आरामदेह परिस्थिति का आदी होकर भक्ति और साधना को छोड़ बैठता है, कॉम्प्रोमाइज कर देता है, उससे सभी प्रकार से निवृत्त हो जाता है। एक बार की बात है कि इस प्रकार से एक देश के राजा ने निर्णय लिया कि पड़ोसी देश पर आक्रमण करेंगे, लेकिन उस पड़ोसी देश पर आक्रमण के लिए उन्हें एक बहुत ही गहरी नदी को पार करके जाना था, और इस नदी को पार करने के प्रक्रम में सामने वाले दुश्मनों से इतना प्रहार हुआ कि करीबन आधे से ज्यादा सैनिक केवल नदी पार करने के प्रक्रम में मारे गए, और नदी पार करते करते संध्या हो गई, रात हो गई, और सारे सैनिक वहां पहुंच तो गए, आधे सैनिक, लेकिन दुश्मनों की सैनिकों की संख्या इनके कंपैरिजन में, इनकी तुलना में बहुत ही ज्यादा थी। देखा जाए तो 4 गुना ज्यादा सामने वाले के सैनिकों की संख्या थी। तो ये सैनिक जो वहां पहुंचे थे, किसी तरह से अंधेरे का सहारा लेते हुए अपने नावों को वहीं पर किनारे में बांधकर कहीं कहीं छुप गए और प्रतीक्षा करने लगे कि प्रातः में जैसे ही सूर्य का उदय होगा हम आक्रमण करेंगे। लेकिन इसी बीच रात को सारे सैनिक एक साथ जब चर्चा करने लगे कि क्या हम ये युद्ध जीत पाएंगे, हमारे जितने भी प्रमुख सैनिक थे, जितने भी बड़े बड़े योद्धा थे, वो तो नदी पार करने के प्रक्रम में ही मारे गए। अब हम कुछ छोटी मोटी संख्या में बचे हैं और राजा भी बचे हैं, लेकिन हमारी तुलना में दुश्मनों की सेना 4 गुनी ज्यादा है। और इस प्रकार से आपस में रात को बैठकर जब सारे सैनिक चर्चा करने लगे, चर्चा करते करते सब लोगों ने यही चर्चा किया कि किस तरह से हम कमजोर हैं और सामने वाले बहुत ज्यादा मजबूत हैं। असंभव है कि हम ये युद्ध कल जीत पाए, हमें तो ये युद्ध हार कर मृत्यु हमारा एकदम संभव ही है, निश्चित ही है, कोई नहीं बचा सकता। और इनकी ये सारी बातों को राजा छुप छुप कर सुन रहा था, और ये सैनिक चर्चा करते करते इतने हताश हो गए, हतोत्साहित हो गए कि कुछ लोगों ने तो यहां तक प्लानिंग कर लिया कि मैं इस नाव के बगल से
इसको छोड़कर इस जगह को छोड़कर आगे बढ़ूंगा ही नहीं, यहीं से लड़ूंगा जितना लड़ पाऊंगा, और जहां दिखेगा कि हम हार रहे हैं इसी नाव पर बैठकर मैं निकल लूंगा, ताकि कम से कम मेरे प्राणों की रक्षा तो हो जाए। घर में मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं, मुझे मरना नहीं है, मुझे किसी भी हाल में बचकर जाना है, लेकिन क्या किया जाए, राजा का आदेश है, बीच युद्ध से भाग नहीं सकते, और हारना तो बिल्कुल संभव ही संभव है, निश्चित है। ऐसा करता हूं, मैं ये नाव छोड़कर नहीं जाऊंगा, यहीं से खड़ा होकर युद्ध करूंगा, और जैसे ही लगेगा कि हम हार रहे हैं तो नाव पर चढ़कर हम निकल लेंगे। और सारे मंत्रियों ने इसी प्रकार से अपने अपने नाव में एक जगह ले लिया और कहा कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं से लड़ेंगे। तो राजा समझ गए ये सारे लोग कोई भी अब मन नहीं लगाएंगे, अपना हृदय नहीं डालेंगे, उत्साह के साथ लड़ेंगे नहीं, अपने प्राणों की रक्षा हेतु ये अपने देश की रक्षा का त्याग करेंगे। तो राजा सोचने लगा कि कुछ तो ऐसा करना होगा कि ताकि ये सारे लोग मन लगा के लड़ें, तभी ये युद्ध जीत पाना संभव है, क्योंकि वास्तव में सच्चाई तो यही है कि हमारी संख्या अभी बहुत कम है और वापस हम जाना नहीं चाहते। तो राजा ने ना आओ देखा ना ताओ, रातों रात जब सारे सैनिक सो रहे थे, प्रातः की प्रतीक्षा कर रहे थे, चुपचाप से राजा अकेले जाकर हर एक नाव के पास जाकर उसकी रस्सियों को काट देता है, और सारे नाव नदी में रात को बहते हुए दूसरी दिशा में कहीं और निकल जाते हैं। प्रातः जब ये सैनिक उठकर देखते हैं कि हमारा कोई भी नाव यहां नहीं बचा, यानी कि बचने की कोई संभावना नहीं है, अब यदि बचना है तो केवल एक ही संभावना है, किसी भी प्रकार से दुश्मनों की सेना को हराओ, तभी हम जीवन प्राप्त कर सकेंगे, तभी हम जी पाएंगे। सारे सैनिकों ने और कोई उपाय ना पाकर केवल यही एक उपाय पाया कि किसी भी तरह से हमें सामने वालों को अब हराना होगा। 4 गुना ज्यादा बड़ी संख्या में सैनिक थे सामने दुश्मनों की, बावजूद इसके अपने प्राणों की रक्षा हेतु ये सारे लोग इतने उत्साहित थे, इतने उत्साहित थे, इतने उत्साह के साथ इन लोगों ने युद्ध किया कि विश्वासजनक बात है ये कि 4 गुना ज्यादा सैनिक होने के बावजूद इन छोटी सी टुकड़ी ने कोई बचने का उपाय ना पाते हुए उस बड़ी सेना को हराकर उस देश पे विजय प्राप्त किया। तो राजा ने अपनी सूझबूझ से किस प्रकार से इन सैनिकों को आरामदायक परिस्थिति से निकाल के एक ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि लड़ो या मरो। अंत में ये समझ गए कि लड़कर ही हमें जीवन प्राप्त होगा, अन्यथा मृत्यु प्राप्त होना तो निश्चित है। तो और कोई न उपाय पाकर इन्होंने अपना भरसक प्रयास किया। वास्तव में प्रत्येक जीवन की यही गाथा है। हमारे जीवन में भी थोड़ी सी आरामदेह परिस्थिति हो जाने के कारण हम प्रत्येक कार्य में अपना पूर्ण सहयोग नहीं दे पाते हैं, अपना हृदय नहीं डालते हैं, अपना उत्साह पूर्ण रूप से नहीं दे पाते हैं। प्रत्येक परिस्थिति में मनुष्य को चाहिए कि इस आरामदेह परिस्थिति को छोड़कर, आलस्य को छोड़कर अपना पूर्ण हृदय लगाते हुए भगवान की सेवा भक्ति में उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जिस प्रकार से हनुमान ने इस आरामदेह परिस्थिति का त्याग किया और अपनी राम की सेवा में आगे बढ़े। अभी कुछ ही देर उड़कर आगे बढ़े थे कि अचानक से उनके सामने एक विशाल काय राक्षसी आई, अपना मुंह फाड़े जोर जोर से चित्कार करती हुई हंस रही थी। पूर्ण रूप से काला रंग, बड़ी बड़ी बाल और लंबे लंबे पैने दांत, और इन सारे दांत और उसके मुंह से खून टपक रहे थे। और ऐसा भयावह रूप देखकर ये हनुमान जी भी घबरा गए कि अरे इतनी बड़ी राक्षसी और ये सामने आ गई है मेरा रास्ता रोकने के लिए, अब क्या किया जाए। तो इस पर ये राक्षसी हंसते हंसते अपने मुंह फाड़ते हुए वो हनुमान जी से संवाद करने लगे कि ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त है मुझे, सूरसा नाम है मेरा, जो कोई भी इस रास्ते से इस समुद्र के ऊपर से पार करेगा, ब्रह्मा जी का वरदान है कि उसे मेरा खाना बनना होगा, मेरे मुख से भीतर से गए बिना वो आगे जा ही नहीं सकता। और इस प्रकार से वो सूरसा जोर जोर से चिंगाड़ती हुई हनुमान को कहने लगी कि मुझे हिंसा ज्यादा पसंद नहीं है, विनम्रता के साथ बिना लड़ाई किए चुपचाप से, तुम्हारे पास अभी कोई और उपाय नहीं है, मेरे मुख में प्रवेश करो, आज मेरा खाना बनो। कितने दिनों के बाद आज मुझे कुछ खाने का एक सुयोग्य अवसर प्राप्त हुआ है। तो हनुमान जी सोचने लगे ये कैसी परिस्थिति में आ गया हूं। सूरसा कहने लगी कि मैं नागों की मां हूं, जितने भी नाग हुए हैं
उन सारे नागों की वो अपना इस प्रकार से परिचय दे रही थी। तो हनुमान ने जब ये परिचय सुना तो किसी भी तरह से वो इस सुरसा से मुक्ति पाना चाहते थे, क्योंकि राम जी की सेवा इस वक्त महत्वपूर्ण थी। तो हनुमान जी ने कहा कि देखो सुरसा, मैं भी तुम्हारे ही वंशजों में से एक हूं, मैं भी कोई और नहीं, सांप ही हूं। देखो, अपने पूंछ को दिखाते हुए उन्होंने कहा, देखो ये सांप ही हूं, और ये जो शरीर तुम देख रही हो, ये सांप के आगे का हिस्सा जो मुंह का होता है वो ये मेरा शरीर है। ये कहते कहते तुरंत हनुमान जी ने एक सांप का रूप धारण कर लिया। इस पर यह सुरसा जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि मूर्ख, माया करता है मेरे से, मुझे मूर्ख समझता है? ना ना ना, तुम सांप की प्रजाति में से हो ही नहीं, मैं ये भली भांति जानता हूं। आज तुम्हारे पास और कोई उपाय नहीं है, तुम्हें मेरे मुख के भीतर प्रवेश करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने जब देखा कि ये उपाय काम नहीं कर रहा है तो तुरंत हनुमान जी आगे कहने लगे अपने दूसरे उपाय को लगाते हुए कि देखो सुरसा, तुमने जिस सागर का शरण ले रखा है, इसी सागर के वंश में प्रभु श्री राम आते हैं, और उस प्रभु श्री राम की सेवा में मैं जा रहा हूं। उनकी पत्नी का अपहरण हुआ है, उनका पता लगाने मुझे लंका जाना है। मुझे इस वक्त तुम जाने दो, मैं तुम्हें वचन देता हूं, ये सेवा खत्म करके मैं अवश्य आऊंगा और तुम्हारा भोजन बनूंगा। उसके बाद तुम प्रेम पूर्वक मुझे खा लेना, लेकिन अभी मैं प्रभु श्री राम की सेवा में हूं, जो कि आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। उनकी सेवा करना, उनकी सेवा में भागीदारी देना। इस वक्त मुझे छोड़ दो, मुझे आगे जाने दो। सुरसा बहुत जोर से हंसते हुए कहती है, दोबारा मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हो? क्या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मृत्यु के मुख से निकलकर वापस स्वयं मृत्यु के मुख में घुसना चाहेगा? ना 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 ना, मैं तुम्हें यहां से आगे जाने ही नहीं दूंगी। कोई उपाय नहीं है, तुम्हें मेरे मुख के भीतर प्रवेश करना ही पड़ेगा। हनुमान जी ने देखा इस प्रकार से भी सुरसा का हृदय नहीं पिघल रहा है। उसने कृतज्ञता का भाव जगाने का प्रयास किया, बावजूद इसके सुरसा मानने को तैयार नहीं थी। हनुमान जी ने तीसरा उपाय लगाया। हनुमान जी ने कहा, सुरसा देखो, तुम भी एक स्त्री हो, और वो प्रभु श्री राम की पत्नी सीता भी एक स्त्री है। एक स्त्री का दुख तो एक स्त्री को समझना चाहिए। किस प्रकार से सीता आज एक ऐसी परिस्थिति में है जो बहुत पीड़ित अवस्था में है, रो रही है, परेशान है, चिंतित है, उसकी सेवा करने जा रहा हूं। तुम तो एक स्त्री हो, एक स्त्री के हृदय को और मजबूरी को समझती होंगी। कम से कम एक स्त्री होने के नाते मुझे जाने दो, ताकि मैं सीता की रक्षा कर सकूं। यह सुनकर भी उसका हृदय नहीं पिघला। शीर्षा ने चिंगाड़ते हुए, हंसते हुए, चिल्लाते हुए, डराते हुए कहा कि तुम्हारा कोई उपाय नहीं काम करेगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, तुम्हें मेरे भीतर प्रवेश करना ही पड़ेगा। ये इतना उपाय करने के बाद भी जब सुरसा नहीं मानी तो हनुमान जी को थोड़ा क्रोध आया और कहने लगा, तुम मुझे खाओगी? तुम मुझे खाना चाहती हो? तुम्हारी योग्यता क्या है, तुम मुझे खाओगी? देखते देखते हनुमान जी ने अपना एक ऐसा विशाल काय रूप वहां प्रदर्शित किया सुरसा को कि सुरसा देख के हैरान हो गई। इतना विशाल काय शरीर! सुरसा ने भी सोचा कि भले ही तुम इतने विशाल काय हो गए हो, बावजूद इसके तुम मुझसे नहीं बच सकते। जितना बड़ा आकार हनुमान जी ने किया अपना, उसका दुगुना आकार सुरसा ने भी अपने मुख का किया और कहा कि तुम अभी भी मेरे भीतर प्रवेश कर सकते हो, मेरी योग्यता है तुम्हें खाने की। यह देखकर हनुमान जी को और क्रोध आया कि मेरे सामने शक्ति प्रदर्शन, क्या समझती हो अपने आप को, मुझे खा पाओगे? ये सोचकर हनुमान जी ने अपना आकार 4 गुना बड़ा कर लिया। सुरसा ने भी अपना मुख का आकार 8 गुना कर लिया। यह देखकर हनुमान जी ने और बड़ा कर लिया। अब हनुमान जी अपने लक्ष्य को भूलकर यहां अहंकार वश सुरसा के साथ युद्ध में लग गए कि कौन बड़ा, तू बड़ा या मैं बड़ा, तुम बड़ी हो या मैं बड़ा हूं। और इस तरह के युद्ध में वो अपने लक्ष्य को ही भूल गए। और एक समय में जब उनको बुद्धि आई कि अरे, मैं ये किस प्रकार के अहंकार की लड़ाई में फंस गया हूं, मेरा उद्देश्य तो कुछ और था, इतने में उसने देखा कि सुरसा ने बहुत बड़ा आकार कर रखा है। और जैसे ही हनुमान जी को बुद्धि आई, देखते ही देखते उन्होंने एक छोटा मच्छर का जितना बड़ा रूप धारण किया, उसके मुख के भीतर प्रवेश किए। जब तक ये सुरसा अपना मुख बंद करती, तब तक हनुमान जी पुनः बाहर आए, हाथ जोड़ते हुए कहा कि आपका ब्रह्मा जी द्वारा दिया हुआ वरदान पूरा हुआ, केवल मुख के अंदर प्रवेश करने की बात थी, मैं प्रवेश करके आ गया हूं, अब तो मुझे जाने दो। हनुमान जी के
इस विनम्र स्वभाव को देखकर, उनकी बुद्धिमता को देखकर सूरसा इतनी प्रभावित हुई कि तुरंत उसने अपना असली रूप प्रदर्शित किया। वास्तव में वो कोई राक्षसी नहीं थी। देवी देवताओं ने सूरसा को भेजा था कि जाकर हनुमान जी की बुद्धिमता का थोड़ा परीक्षण करो, ताकि इस संसार के लोगों को पता चले कि प्रभु श्री राम की सेवा में किस प्रकार का भक्त आगे आया है, जिसमें बुद्धि और उसकी योग्यता और उसकी श्रेष्ठता का कोई मैच ही नहीं है, कोई तुलना ही नहीं है इस संसार में। इस प्रकार से हनुमान के गुण को विख्यात करने के लिए ये सूरसा ने यह लीला करी। और यहां हम देख सकते हैं कि हनुमान ने किस प्रकार से अपनी बुद्धिमता का प्रदर्शन करते हुए सूरसा के सामने विनम्रता के साथ उसे हराया। एक बहुत बड़ी शिक्षा हनुमान जी के इस चरित्र से हमें सीखना चाहिए। वास्तव में प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके अहंकार के कारण, उसके निजी संबंधों में बहुत बार ऐसी परिस्थिति आती है कि तनावग्रस्त स्थिति पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा अपने संबंधों में एक दूसरे से लड़ता है, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। जिस प्रकार से हनुमान और सूरसा लड़ पड़े, कौन बड़ा, इस प्रक्रम में हनुमान जी अपने लक्ष्य को ही भूल गए। उसी प्रकार से मनुष्य जब इस संसार में आता है, अपने मनुष्य जीवन को भूलकर इस भौतिक जगत में स्वयं को बड़ा साबित करने के लिए कितना कुछ करता है। कड़ी मेहनत करता है, पैसे कमाता है, ये करता है, वो करता है, और समाज में केवल अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, बड़ा साबित करने के लिए वो अपने मनुष्य जीवन के उद्देश्य को भूल जाता है। और इस उद्देश्य को भूलकर पूरा जीवन केवल स्वयं को बड़ा साबित करने में लग जाता है। इतना ही नहीं, अपने निजी संबंधों में छोटी छोटी बातों को लेकर तर्क वितर्क करते हुए लड़ते लड़ते वो इतने दुख और अशांति को जीवन में लेकर आता है और अपने संबंधों को पूर्ण रूप से खत्म कर देता है। इसीलिए कहा गया है कि निजी संबंधों में हमें थोड़ा बर्दाश्त करने की शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। यहां यदि हनुमान जी विनम्र नहीं होते तो आज इतना बड़ा उद्देश्य पूरा नहीं कर पाते। हनुमान जी ने तनिक विचार नहीं किया कि क्या सोचेंगे ये संसार वाले कि मैं इतना शक्तिशाली होने के बावजूद एक स्त्री के हाथों से पराजित हो गया, मुझे उसके सामने झुकना पड़ा। कोई बात नहीं, झुकूंगा, सारे संसार के सामने झुकूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना है, इस संसार की प्रतिष्ठा पाना नहीं। ये एक उच्च विचार वाले व्यक्तियों की चेतना होती है। इसीलिए कहा गया है, कुछ कह गए, कुछ रह गए, कुछ कहते कहते सह गए, मैं सही और तुम गलत के चक्कर में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। एक उच्च विचार वाला व्यक्ति समझता है कि आज हम दोनों की लड़ाई में अपने संबंधों को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि यह साबित करना कि मैं सही हूं तुम गलत हो, मैं बड़ा हूं तुम छोटे हो। इस बड़े छोटे की लड़ाई में, सही गलत की लड़ाई में कितने रिश्ते ढह जाते हैं, और वास्तव में मिलता क्या है? केवल अशांति और दुख। यदि हमारे विनम्र बनने से, यदि हमारे झुकने से हमारे संबंध अच्छे बनते हैं, यदि सुख और शांति आती है, तो हमें बन जाना चाहिए विनम्र, झुक जाना चाहिए। और इस प्रकार से व्यक्ति जीवन में केवल सफलता हासिल करता है। ये ईगो की लड़ाई में, अहंकार की लड़ाई में वास्तव में जीत उसी की होती है जो हार जाता है। ये बहुत भली भांति हमें इस हनुमान जी के चरित्र से सीखना चाहिए। भले ही यहां हनुमान जी हार गए हो सूरसा से, लेकिन वास्तव में उनकी विनम्रता के कारण आज पूरे विश्व में उनका गुणगान होता है। तो हार कर भी हनुमान जी जीत गए, और हार कर भी जीतने वालों को बाजीगर कहते हैं। तो प्रत्येक जीवन के आने वाले क्षण में हमारे संबंधों में व्यक्ति को समझना चाहिए कि कहां हारना है और कहां जीतना है। व्यर्थ अहंकार की लड़ाई में व्यक्ति को अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 71वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निस्पृहाः निर्ममो निरअहंकारा स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है और जो इच्छाओं से रहित रहता है, और जिसने सारी ममता त्याग दी है और जो अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान कितनी भली भांति यहां साफ साफ बता रहे हैं कि जिसने अहंकार का त्याग किया है, जीवन में वही
शांति प्राप्त करता है, और जो शांति प्राप्त करता है वही सुखी रह सकता है। ये अहंकार भले ही कुछ देर के लिए आपको दूसरे से श्रेष्ठ साबित कर दे, लेकिन हृदय के भीतर व्यक्ति इतना तड़पता है, इतना परेशान होता है, इतना दुखी होता है कि वो शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इस संदर्भ में एक कथा आती है जहां एक ब्राह्मण देव थे। प्रत्येक दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करना उनकी शक्ति बन चुकी थी। वो अपने पूरे आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गए थे कि कितना ही बड़ा समस्या क्यों ना आए, ये ब्राह्मण देव ने पिछले 50 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी साधना ना किया हो इन्होंने। और लोग उनका इतना गुणगान करते थे उनकी इस क्षमता के कारण। कई बार बीमार हुए, कई बड़ी बड़ी समस्याएं आई, बावजूद इसके ये ब्राह्मण देव ने कभी भी अपने सुबह की साधना में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और लोग इतना गुणगान करने लगे, इतना गुणगान करने लगे कि ये एक दिन ऐसा हुआ कि वो सो रहे थे बिस्तर पे, और सोते सोते ब्रह्म मुहूर्त का समय पार होने लगा। इतना में एक काले रंग के बहुत बदसूरत किसी व्यक्ति ने आकर उसे उठाना आरंभ किया, और उठाकर कहा, उठो उठो, तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त पार हो रहा है, तुम्हारी साधना का समय है, 50 सालों से तुमने आज तक कभी छोड़ा नहीं है, आज छोड़ दोगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, उठो। तो जैसे ये ब्राह्मण देव उठे, देखे कि समय पार हो रहा है, आज तो साधना छूट ही जाता और ये कितना बड़ा अधर्म हो जाता। 50 सालों से उन्होंने श्रृंखला बना के रखी है, एक रिकॉर्ड बना दिया है, आज तक कभी तोड़ा नहीं, और आज ये टूट जाता तो समाज में कितनी उनकी बदनामी होती। तो उठकर तुरंत उन्होंने कृतज्ञता भरे हाथों से उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि भैया तुम हो कौन और क्यों तुम मुझे उठाने आए हो, किसने कहा तुम्हें उठाने के लिए, क्यों मुझे तुम मदद कर रहे हो। तो उस पर उस काले से बदसूरत व्यक्ति ने कहा कि मैं कोई और नहीं, मैं कलिराज हूं, मैं ही कलिराज हूं और मैं तुम्हें उठाने आया हूं साधना के लिए। तो यह सुनकर ब्राह्मण देव आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे कली का तो ये काम है कि व्यक्ति को आलसी बनाए, साधना से दूर लेके जाए, उसे सुलाए रहे, उसे केवल माया में डुबा के रखे, और तुम मुझे उठा रहे हो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करने के लिए, यह कैसे हो सकता है। तो इस पर कलिराज मुस्कुराते हुए कहे कि ऐसा है कि 50 सालों से तुमने जो साधना की है बिना कॉम्प्रोमाइज किए, इस कारण से तुम्हारे हृदय के भीतर जो घमंड आया है, जो अहंकार आया है, आज यदि तुम नहीं उठते तो वो अहंकार टूट जाता, वो घमंड टूट जाता। उस घमंड को बनाए रखने के लिए, उस अहंकार को बनाए रखने के लिए मैं तुम्हें उठाने आया हूं, क्योंकि यही घमंड और अहंकार ही तो तुम्हारे नाश का कारण बनेगा। जैसे ही ब्राह्मण देव ने यह सुना, उन्हें बहुत लज्जा आई, शर्म आई कि किस प्रकार से लोगों ने थोड़ी वाहवाही क्या कर दी, इनका सर आसमान पे चला गया। तो देखिए किस प्रकार से कलिदेव हमारे जीवन में काम करते हैं। ये घमंड और अहंकार केवल और केवल पतन का कारण बना है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साधु, ऋषि, महर्षि, राजा, चाहे कोई भी हो जाए, जिस किसी ने भी अहंकार किया है उसका पतन हुआ है। शास्त्र में कई सारी कथाएं आती हैं। एक समय में इंद्र को घमंड हो गया था, इंद्र को अहंकार हो गया था कि ये ब्रजवासी मेरी पूजा ना करके एक पहाड़ की पूजा करने लगे, जाओ ना तो मैं इन्हें वर्षा दूंगा, इनको सूखा कर दूंगा। और इतना वर्षा दे दिया, इतना वर्षा दिया उन्होंने कि पूरा वृंदावन पे बाढ़ ही आ गया। और तब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को उठाकर किस प्रकार से ब्रजवासियों के साथ वहां पिकनिक मनाया, एक बुरी परिस्थिति को भी एक बहुत ही सुंदर परिस्थिति में परिवर्तित कर दिया। बहुत प्रयास करने के बाद भी ये इंद्रदेव वहां किसी भी ब्रजवासियों का बाल बांका तक ना कर पाए। समझ गए कि ये 7 वर्ष का बालक कोई और नहीं, परम पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हीं से तो मुझे शक्ति मिलती है ताकि मैं इस संसार की सेवा कर पाऊं। सारा घमंड चूर होने के बाद आकर प्रभु के चरण पर गिरकर उन्होंने अपना माथ रख दिया और प्रार्थना करने लगे कि मुझे क्षमा करें। इस प्रकार से भगवान ने अपने भक्त के घमंड को चूर किया। भगवान को यह कतई प्रिय नहीं कि उनके कोई प्रिय भक्त, उनका कोई भक्त, उनका महान भक्त अपने हृदय पे घमंड या अहंकार रखे, क्योंकि यह घमंड, यह अहंकार व्यक्ति के पतन का कारण बनता है। हनुमान जी इतने शक्तिशाली होने के बावजूद अपने घमंड को त्याग कर उन्होंने तुरंत विनम्रता का सहारा लिया। विनम्रता व्यक्ति को जीवन में बड़ी बड़ी समस्याएं सुलझाने में मदद करती है।
केवल थोड़ा झुक जाने से, थोड़ा विनम्र बन जाने से, थोड़ा हार मान जाने से यदि कोई बड़ी सफलता मिलती है तो व्यक्ति को कतई झिझकना नहीं चाहिए हार मानने में। अपने अहंकार को साइड रखकर व्यक्ति को सदैव तत्पर रहना चाहिए कि वो विनम्रता के साथ परिस्थिति में सूझबूझ कर अपना व्यवहार करे। संबंधों को बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से दो दोस्त थे, आपस में लड़ बैठे, ईगो की लड़ाई। दोनों किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, एक पेपर काटना था, एक कहने लगा ब्लेड से कटेगा, दूसरा कहने लगा कैंची से कटेगा। दोनों में देखते देखते इतना आर्गुमेंट, इतना तर्क, इतना वितर्क, दोनों कॉलर पकड़ के पिटाई करने लगे। एक कहने लगा कटेगा तो ब्लेड से, दूसरा कहने लगा कटेगा तो कैंची से। पिटाई करते करते वो पेपर ऐसे ही फट गया। बावजूद इसकी उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई कि बोल ब्लेड से या कैंची से। दोनों एक दूसरा को अपनी श्रेष्ठता साबित करना चाहते थे। अंत में ये ब्लेड वाले ने कैंची वाले को सर पर उठाकर नदी के किनारे ले गया, बोला बोल ब्लेड से या कैंची से। वो व्यक्ति को तैरना नहीं आता था, मृत्यु उसके सामने खड़ी थी, बावजूद उसके वो अपने दोस्त को कहता है कटेगा तो कैंची से, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। कितना अहंकार। और इस ब्लेड वाले व्यक्ति ने उस कैंची वाले को व्यक्ति को सच में नदी में फेंक दिया। गहरी नदी थी, डूबने लगा, डूब गया वो। लेकिन डूबते डूबते भी पानी के भीतर से अपने दो उंगलियों को निकालकर इशारा करके बता रहा है कि मैं मर रहा हूं, लेकिन फिर भी बोलते हुए जा रहा हूं कि कटेगा तो कैंची से कटेगा। बोल नहीं पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, उस अवस्था में भी अपने अहंकार को नहीं छोड़ रहा है। कई सारी ऐसी परिस्थिति आप अपने नजरों को घुमाए, अपने आसपास देखें, कितने बड़े बड़े संबंध, कितनी बड़ी परिस्थिति, कितनी बड़ी दुर्घटना हुई है समाज में। केवल अहंकार के कारण। अपने अहंकार को व्यक्ति नहीं छोड़ता है, घमंड को नहीं छोड़ता है। तो हनुमान जी से सीखिए, अपने लक्ष्य को खो बैठेंगे हम यदि अहंकार को पकड़ के बैठ जाएंगे तो। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए, उसके लिए विनम्रता हो, चाहे अहंकार हो, चाहे कुछ भी करना पड़े। यह बुद्धिमान व्यक्ति होता है। जब सूरसा ने इस प्रकार से हनुमान की बुद्धिमत्ता का प्रतिक्षण किया, सारे देवी देवता फूल बरसाने लगे, खुश हो गए कि वास्तव में यही श्रेष्ठ व्यक्ति है, यही योग्य व्यक्ति है जो भगवान राम की सच्ची सेवा कर सकता है। ऐसी भावना, ऐसी विनम्रता, इस प्रकार की बुद्धि व्यक्ति के अंदर होना चाहिए यदि वास्तव में वो अपने मनुष्य जीवन को सफल करना चाहता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इस संदर्भ में एक बहुत सुंदर कथा आती है और एक बहुत महत्वपूर्ण कथा है जो हम सबों को समझना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान श्री कृष्ण के युगा अवतार हुए, भगवान श्री कृष्ण के अवतार राधा रानी के भाव में जब आज से 550 वर्ष पूर्व आए तो उनके 6 शिष्य हुए, 6 गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, इस प्रकार से 6 गोस्वामी थे। ये 6 गोस्वामी वृंदावन में रहते थे और उनको चैतन्य महाप्रभु ने कुछ सेवाएं दे रखी थी। देखते देखते ये गोस्वामी आसपास के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हो गए अपनी भक्ति के कारण, अपने ज्ञान के कारण, शास्त्रों के प्रति उनकी पकड़ के कारण। एक पंडित कहीं बहुत दूर से उन दिनों आया और ये पंडित अलग अलग विद्वानों के पास जाकर उनसे शास्त्रार्थ करता था शास्त्रों के ऊपर, और इस प्रकार के तर्क और शास्त्रार्थ के माध्यम से वो सामने वाले को हराता था और अपनी विद्वत्ता, अपनी श्रेष्ठता को साबित करने के बाद उसके पास एक विजय पत्र होती थी और हारने वाले व्यक्ति को उस विजय पत्र पे साइन करना होता था, ये कहते हुए कि मैं इस पंडित से हार स्वीकार करता हूं। ये पंडित घूमते घूमते खोजता था कि कौन इस भारत में अपने आप को विद्वान श्रेष्ठ साबित कर रहा है, उसके साथ मैं तर्क करूंगा ताकि बता सकूं इस संसार को कि मैं कितना विद्वान हूं। और कई सारे विद्वानों को हराते हुए वो व्यक्ति वृंदावन आया और वृंदावन आके वहां के लोगों से सुना कि यहाँ रूप गोस्वामी नाम के एक बहुत महान भक्त हैं जिन्होंने शास्त्रों में बहुत गहरा ज्ञान है। तो ये सीधा आओ देखे ना ताओ, ये राव रूप गोस्वामी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं, आपको शास्त्रों के पर तर्क करना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि किसको ज्यादा ज्ञान है, आपको या मुझे, और इस तरह से मैं आपको हराना चाहता हूं। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि मुझे हराकर आपको क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा कि और कुछ नहीं, मैं इस अपने विजय पत्र पे आपका हस्ताक्षर चाहता हूं कि आप हार गए हो। तो रूप गोस्वामी ने कहा वो तो मैं ऐसे ही कर देता हूं, लेकर आओ।
तुरंत विनम्रता स्वीकार करते हुए रूप गोस्वामी ने एक क्षण के लिए नहीं सोचा कि संसार वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मेरे सारे भक्त जो मेरा इतना सम्मान करते हैं, ये जानते हैं कि मुझे शास्त्रों में कितना ज्ञान है, यदि मैं इनके सामने हार गया तो मेरी क्या इज्जत रहेगी उनके सामने। इन सारी बातों की चिंता किए बिना उन्होंने तुरंत विजय पत्र लिया, साइन कर दिया कि हाँ, मैं इस पंडित से हार स्वीकार करता हूं। और वो पंडित बहुत खुशी खुशी वो विजय पत्र ले जाकर चारों ओर दिखाने लगा कि देखो तुम्हारे गोस्वामी को मैंने किस प्रकार से हरा दिया। और दूसरी ओर रूप गोस्वामी साइन करके अपना माला लेकर भग के भगवान का नाम जप करने लगे। जब इस प्रकार से वो रूप गोस्वामी के बारे में जाकर लोगों को यह बता रहा था कि तुम्हारे गोस्वामी जी को तो कुछ भी नहीं आता है, एक क्षण में हरा दिया मैंने उन्हें, तो इन्हीं गोस्वामियों से एक थे वो जीव गोस्वामी, जो 6 गोस्वामियों में सबसे छोटे थे। जब जीव गोस्वामी ने यह खबर सुनी कि किस प्रकार से रूप गोस्वामी के बारे में बुरी बातें कह रहा है ये, तो उन्हें बहुत खराब लगा। तो वो इस पंडित के पास जाकर कहते हैं, अरे रूप गोस्वामी को तो छोड़ो, विनम्रता पूर्वक उसने साइन कर दिया है, तुम मुझे हरा दो, मुझे हरा दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुमने रूप गोस्वामी को हराया है। तो इन्होंने चुनौती दी और देखते ही देखते वहां सबों के सामने ये पंडित और जीव गोस्वामी में शास्त्रार्थ आरंभ होता है। और जीव गोस्वामी ने टॉप बॉटम लेफ्ट राइट ऐसी धुलाई करी, शास्त्र से इतने प्रमाण दिए, इस प्रकार से चर्चा हुआ, ऐसा तर्क हुआ कि अंततोगत्वा ये पंडित तुरंत रूप जीव गोस्वामी के चरणों में गिरकर हार स्वीकार कर लेता है और औंधे मुंह वहां से भाग जाता है। जब ये खबर लोगों को फैलने लगी, फैलते फैलते जब रूप गोस्वामी के पास पहुंचे तो रूप गोस्वामी को क्रोध आया। उन्होंने तुरंत जीव गोस्वामी को बुलाकर कहा कि तुम्हारे इस इतने लंबे तर्क वितर्क और इतना समय व्यर्थ बर्बाद करने के बाद इसका परिणाम बताओ, क्या इस पंडित ने कृष्ण को समर्पण किया अपना जीवन? तो जीव गोस्वामी ने विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं, उसने जीवन तो समर्पित नहीं किया। तब रूप गोस्वामी ने कहा कि तुम्हारा इतना समय व्यर्थ बर्बाद करने का क्या फायदा, ये इतना तर्क वितर्क करने का क्या फायदा? तुम इस वृंदावन धाम में आकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हो। यदि ये सारा कुछ का परिणाम ऐसा हुआ होता कि वो एक भगवान का अच्छा भक्त बना होता तो फिर ठीक है, इसे माना जा सकता है। लेकिन इतना समय बर्बाद करके, इतना तर्क करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके तुम केवल यही दिखाना चाहते हो कि तुम श्रेष्ठ हो। क्या यह वृंदावन का भाव है? क्या यही तुमने सीखा है महाप्रभु से? उन्होंने ऐसा उन्हें फटकारा, इतना लताड़ा और कहा कि तुम वृंदावन के भाव को नहीं समझते हो, इसीलिए तुम वृंदावन में रहने के योग्य भी नहीं हो। अभी के अभी मैं तुम्हें आदेश देता हूं, वृंदावन छोड़कर निकल जाओ। जीव गोस्वामी इतने विनम्र थे, उन्होंने केवल और केवल अपने रूप गोस्वामी की प्रतिष्ठा रखने के लिए सारा कुछ किया था। बावजूद इसके उन्होंने कोई तर्क नहीं किया, तुरंत अपना सामान उठाया, विनम्रता से अपने रूप गोस्वामी के आदेश को पालन करने हेतु वो वृंदावन छोड़कर बाहर मथुरा में जाकर एक गुफा में निवास करने लगे। कई दिनों के पश्चात जब सनातन गोस्वामी वहां आते हैं और ये परिस्थिति देखते हैं तो जाकर रूप गोस्वामी से कहते हैं क्या तुम जीव पर दया कर रहे हो? यदि तुम जीवों पर दया कर रहे हो तो जीव गोस्वामी पे दया क्यों नहीं कर रहे हो? और तब सनातन गोस्वामी उस जीव गोस्वामी को लेकर आते हैं और वापस वृंदावन में रखते हैं, रूप गोस्वामी को समझाते हुए इस समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन ये सारा कुछ जो रूप गोस्वामी ने किया, ये केवल और केवल आने वाले सारे वैष्णवों के लिए एक शिक्षा थी कि किस प्रकार से हमें फालतू के तर्क में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने हेतु फंसना नहीं चाहिए। इस संसार में ये केवल और केवल समय की बर्बादी है। इस अहंकार की लड़ाई में वास्तविकता में जीत किसी की नहीं होती है, केवल पतन होता है, चेतना का नाश होता है। ऐसे तर्क करने वाले लोगों से हमेशा दूर रहें। ऐसे वितर्क करने वाले जो हमारी चेतना को नष्ट करते हैं उनसे दूर रहें। केवल अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए हमें ज्ञान अर्जित नहीं करना चाहिए। इस ज्ञान का वास्तविक अर्थ है हम भगवान के प्रति भक्ति, उनके प्रति प्रेम अपने हृदय में जागृत करें। केवल इस भावना से हमें प्रयास करना चाहिए कि क्यों हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए और क्यों भक्ति करनी चाहिए। आज हनुमान जी के इस चरित्र से हमें यह बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से विनम्रता से भगवान के हृदय को जीत सकते हैं, भगवान को आकर्षित कर सकते हैं, जो इस संसार का सबसे बड़ा धन है एक भक्त के लिए। लेकिन इस अहंकार की लड़ाई में केवल पतन ही होता है, दुख आता है और अशांति आती है। हनुमान जी ने बहुत बुद्धिमता के साथ सूरसा को छुटकारा पाया। सूरसा ने आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी से
को आज्ञा दिया कि आप अवश्य आगे जाएं, हमारा आशीर्वाद है, सारी देवी देवताओं का आशीर्वाद है आपके ऊपर, आप जरूर अपने मिशन पे सफल होंगे। इस प्रकार से सूरसा से मुक्ति पाकर हनुमान जी यात्रा में आगे बढ़े, लेकिन यात्रा समाप्त नहीं हुई है। आगे उन्हें और एक बहुत बड़ी रुकावट का सामना करना पड़ता है, और किस प्रकार से हनुमान वहां पर अपनी बुद्धिमत्ता और बल का प्रयोग करके इस समस्या और इस समस्या से छुटकारा पाते हैं, यह सुनने के लिए अगले सत्र में अवश्य आइए। आज की कथा का धैर्य के साथ श्रवण करने के लिए आप सारे भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।